आपने इंसानों को बीमार होते तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान भी बीमार पड़ते हैं? जी हाँ, ऐसी मान्यता है कि साल में कुछ समय के लिए भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। हर साल जगन्नाथपुरी मंदिर के द्वार को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है और इन 15 दिनों तक भगवान का इलाज किया जाता है और पूर्ण रूप से उनकी सेवा की जाती है ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये पूर्ण रूप से प्रमाणिक सत्य है। ये प्रक्रिया हर साल होती है। भगवान जगन्नाथ हर साल 15 दिनों के लिए क्यों पड़ जाते हैं बीमार? क्या है इसके पीछे की कहानी? नमस्कार दोस्त, ये है मधुर मोरल स्टोरी। हर साल जेठ मास की पूर्णिमा को जब गर्मी की अधिकता होती है, भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है। श्री विग्रहों को मंदिर से बाहर लाने के पश्चात उन्हें सूती परिधान धारण करवाकर पुष्प आसन पर विराजमान करने के पश्चात भगवान जगन्नाथ को 108 स्वर्ण पात्रों द्वारा कुएं के चंदन मिश्रित शीतल जल से स्नान कराया जाता है। जेठ की भीषण गर्मी में शीतल जल से स्नान के कारण भगवान जगन्नाथ को ज्वर आ जाता है और वे अस्वस्थ हो जाते हैं। शास्त्रा अनुसार भगवान जगन्नाथ के अस्वस्थ होने को उनकी ज्वर लीला कहा जाता है। इस अवधि में केवल उनके निजी सेवक, जिन्हें दैत्यगण कहा जाता है, वे ही उनके एकांतवास में प्रवेश कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा के महोत्सव के पश्चात 15 दिनों तक किसी को भी उनके दर्शन न करने का निर्देश। शास्त्रा अनुसार कथा है कि भगवान जगन्नाथ ने स्वयं महाराज को मंदिर के सम्मुख एक वट वृक्ष के समीप एक कुआं खुदवाकर उसके शीतल जल से अपना स्नान कराने का आदेश दिया था एवं इस स्नान के पश्चात 15 दिनों तक किसी को भी उनके दर्शन न करने का निर्देश दिया था। 15 दिनों की इस अवधि को अनवसर कहा जाता है, लेकिन पौराणिक कथा के अनुसार इसका दूसरा पहलू भी है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त थे जिनका नाम था माधव दास। वो प्रतिदिन जगन्नाथ की भक्ति भाव से आराधना करते थे और वो अकेले ही रहते थे। एक बार माधव दास को अतिसार यानी कि उल्टी दस्त का रोग हो गया और वह इतने दुर्लभ हो गए कि उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार वह अपना कार्य स्वयं करते रहे और किसी की सेवा नहीं ली। माधव दास का रोग जब और गंभीर होता चला गया तो वे उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब भगवान जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुँचे और माधव दास जी की सेवा करने लगे। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। तब उन्होंने कहा, प्रभु, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो और आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो आपको ये सब नहीं करना पड़ता। भगवान जगन्नाथ बोले, मुझसे अपने भक्त की पीड़ा नहीं देखी जाती, इसीलिए आपकी सेवा कर रहा हूँ। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ता, लेकिन अब तुम्हारे प्रारब्ध में जो 15 दिन का रोग और बचा है उसे मैं स्वयं ले रहा हूँ। यही कारण है कि आज भी हर साल भगवान बीमार पड़ते हैं। जब भगवान बीमार होते हैं तो केवल पुजारी और वैद्य जी को ही इलाज हेतु सुबह शाम भगवान तक पहुंचने की इजाज़त है। इस दौरान उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। उन्हें कई प्रकार की औषधियाँ दी जाती है। सादा भोजन जैसे खिचड़ी इत्यादि का भोग लगाया जाता है। 15 दिनों तक भगवान केवल काढ़ा और फलों का जूस ही पीते हैं। सोने से पहले उन्हें मीठा दूध अर्पित किया जाता है और साथ ही पूरे 15 दिनों तक भगवान को शीतल लेप भी लगाया जाता है। इस दौरान मंदिर में ना तो घंटी बजती है, ना भक्तों को दर्शन करने की अनुमति होती है।
वह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन अपने विश्राम कक्ष से बाहर निकलते हैं। अनवसर काल के पश्चात भगवान जगन्नाथ पूर्ण स्वस्थ होकर अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकलते हैं और फिर इस दिन भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसे सुप्रसिद्ध रथ यात्रा कहा जाता है। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट डाउन। जय जगन्नाथ।